हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स में नीट फिजिक्स प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये थर्ड पार्ट है। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन विल बी। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये ऑप्शन गिवन है हमें। क्या क्या गिवन है हमें? मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर ए, और वेलोसिटी होती है हमारी ए ओमेगा, वी इजकल टू ए ओमेगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या है? अल्फा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? बीटा इजकल टू ओमेगा ए। इनको डिवाइड करो, अल्फ़ा अपॉन बीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ए से ए कैंसिल। टाइम पीरियड होता है हमारा टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ से क्या बनेगा? बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से सॉरी, ओमेगा क्या है? अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हमारा टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बीटा अपॉन अल्फ़ा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 पाई बीटा अपॉन अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है और मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। x1 डिस्प्लेसमेंट पर उसकी वेलोसिटी v1 है और x2 डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी क्या है? v2 है। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो v1 स्पीड क्या होगी? v1 इजकल टू ओमेगा अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इस बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो v1 स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। सिमिलरली v2 स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब इनको क्या है? सब्ट्रैक्ट कर दो, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर। कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूड v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब आपको टाइम पीरियड लिखना है इसका। तो टाइम पीरियड टी इजकल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूड v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन होगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये टर्म कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो क्या आएगा? अंडर रूड x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूड x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूड x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर फाइंड होके आ रहा था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑस्किलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्स क्या? डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या? फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो करेक्टली द वेरिएशन ऑफ ए विद टी। ए एक्सलेशन, टी क्या है? टाइम पीरियड। तो इसके हमें ग्राफ गिवन है। तो दो ग्राफ ये हमारे और दो ग्राफ हमारे ये हैं। अब इनमें से देखना कौन से हमारे करेक्ट हैं। तो आपने क्वेश्चन में देखा था तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? एक्स इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? हमारी स्पीड हो जाएगी या वेलोसिटी हो जाएगी वी इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का होगा ओमेगा, तो यहाँ लिख दिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सलेशन मिलेगा ए इजकल टू ए ओमेगा, और माइनस तो है ही है, साइन ओमेगा टी का क्या होगा? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, और ओमेगा ओमेगा का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सलेशन क्या आया? ए इजकल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी।
अगर हम ऑरिजिन की बात करते हैं, ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के लिए या फिर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कितनी होती है, 0। ठीक है, क्या होती है, 0। तो मैक्सिमम के लिए, ऑरिजिन के लिए हम बात करते हैं अगर, तो ये कॉस ओमेगा टी कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, और ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 0। जब कॉस का एंगल 0 होगा तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा हमारा, 1 होगा। जब ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा तो एक्सलेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये जो एम्पलीट्यूड है क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये किधर आएगा, एक तो देखो ये तो साइन ग्राफ हो गया, कॉस का इस तरीके से होता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो ये निगेटिव वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यही करेक्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ से स्टार्ट होता इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है निगेटिव है। देखो कॉस वाला या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है, टाइम कितना है, 0। अगर टाइम यहाँ 0 रखोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इस टाइम टी इक्वल टू 0 पर या तो एम्पलीट्यूड इधर होगा या एम्पलीट्यूड इधर होगा। अब एम्पलीट्यूड माइनस में है इसका, तो ये किधर से स्टार्ट होगा, बाई की निगेटिव से। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑस्किलेट्स अलोंग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इच। कोई पार्टिकल है जो SHM कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब इसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हमें ग्राफ देखने हैं मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के। सर्कल बनेगा या हाइपरबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा या स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से वैल्यू मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पी इक्वल टू क्या होगा, एम बी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, पी आ गया। अब एक्स कितना है, ए साइन ओमेगा टी। एक्स और पी में देखना है तो हम क्या करें, इन दोनों को स्क्वायर करके, दोनों इक्वेशन की स्क्वायर करके इनको क्या करते हैं, हम ऐड कर दें। तो क्या इक्वेशन होगी, या फिर यहाँ पे देखो एक दोबारा से देख लेते हैं अगेन। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, वेलोसिटी की निकल के आएगी डिफ्रेंशिएट करने पर। मोमेंटम क्या होता है, एम बी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पी इक्वल टू क्या, एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी यहाँ से क्या होगा, एक्स अपॉन ए। तो पी इक्वल टू एम ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू एम ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, अंडर रूट से निकालोगे तो ए आएगा, तो ए से कैंसिल। तो पी स्क्वायर क्या आ गया, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज़ क्लियर। अब ये वाला जो टर्म है डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म उधर ले जाओ, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन जो है हमारी बन रही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में। और ये जो इक्वेशन होती है वो एलिप्स की होती है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका एलिप्स होगा। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, इजीली क्या हो जाता है। देखो एक्स इक्वल टू क्या हमारा ए, एक्स की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसकी जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी। मोमेंटम क्या होगा, पी इक्वल टू एम बी, तो एम बी की वैल्यू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, इस इक्वेशन को लिख लो एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और एक इस इक्वेशन को लिख लो पी अपॉन एम ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कॉज स्क्वायर ओमेगा, सॉरी
कॉज ओमेगा टी, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट, दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉज स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1। अब ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को, तो ये क्या बनेगा हमारा एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 SHM ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड हैव द सेम एम्पलीट्यूड सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज। तो A1 इन दोनों का रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा ओमेगा 1 का स्क्वायर A अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर A, क्योंकि A सेम है कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा 1 कितना है 100, तो 100 इंटू 100 ये कितना 1000 तो कितना आ जाएगा 1:10⁻²। ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए गिवन है हमें, हैज़ मैक्सिमम स्पीड गिवन है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स ऑस्किलेशन एफ हमें फाइंड करना है। तो वी मैक्स क्या होता है ए ओमेगा, वी मैक्स हमारा पुट कर दिया सेंटीमीटर में मीटर में रख लिया, इक्वल टू ये सेंटीमीटर में मीटर में पुट कर लिया इंटू 2πf, ओमेगा की जगह 2πf, तो एफ इक्वल टू क्या होगा ये डिवाइडेड बाय 2π, तो पाई की वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे तो एफ हमारा कितना आ जाएगा 1 हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट।